कश्मीर के हवाले से अगर हम भारतीय कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इंडिपेंडेंस से अब की बात करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद अब वहां पर शारदा मंदिर जो बनाया गया था, वहां पर पहली दफा नवरात्रि की पूजा परफॉर्म की गई है और आरती भी की है मैंने उनकी धूमधाम से, जैसे मैं करती हूँ। और मैंने उनसे प्रार्थना मांगी है कि भगवान जी इसी तरह हमारे इस शहर में, पूरे हिंदुस्तान में अमन, चैन, सुख, शांति बनी रहे और इसी तरह एकता बनी रहे हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच, कभी कोई भेदभाव ना हो। मेरी बेटी की हालत ज़्यादा ख़राब थी कि क्या चल रहा है किसके दिमाग में कुछ नहीं मालूम, और मुझे इतनी खुशी है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना कबूल की है। जो मैंने भगवान से मांगा था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैंने इस वजह से मंदिर की स्थापना आज अपने घर में रखी है। हम लोग भी जाते हैं पूजा में, जो 4 दिन 5 दिन जो भी भोग वगैरह होता है, भोग नहीं खा के मीन्स खाना पीना जो होता है हम लोग खाते हैं। गाल पे यहाँ मेरे हिंदू भाई लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सब मेरे को बोलते, सब जब साथ में पूजा करें तो यहाँ बैठने में क्या दिक्कत। और दोनों बिरादरी, हिंदू मुसलमान दोनों बिरादरी मिल करके दुर्गा का पूजा भी होता है और जितना भी यहाँ का जो कार्यकलाप होता है उसमें हम शामिल रहते हैं। नवरात्र भी 9 दिन का करते हैं और मैं इसका पालन भी अच्छे ढंग से करते हैं। हम लोग इस बार जो पूजा किए हैं, पूरा गांव में हम लोग का यही एक पूजा होता था। और जो हमारा जो आज यहाँ हम पूजा में जब आते थे तो हमारा जो दोस्त यार है, कभी ये लोग हम लोगों को जो ये नहीं समझा जाए ये लोग मुसलमान हैं, ये लोग का घर नहीं जाना चाहिए। हम आते हैं काली पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा होता है बहुत धूमधाम से। हम सब लोग मिल बैठ के रहते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, भाईचारा के साथ रहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि पूजा भी होता है, मुहर्रम भी होता है, हमें बहुत खुशी है। जय हिंद दोस्तों पूरे भारतवर्ष में फिलहाल नवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये केवल हिंदुओं की तरफ से ही नहीं बल्कि मुसलमानों की तरफ से भी मनाया जा रहा है। मुसलमान नवरात्रि के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ माँ दुर्गा की पूजा पाठ कर रहे हैं। कौमी एकता का मिसाल नौ दुर्गे पूजा समिति के लोगों ने एक हमको अध्यक्ष बना करके एक मिसाल पेश किया है। कौमी एकता का, जोड़ने का, हिंदू मुसलमान को जोड़ने का इन लोगों ने जो काम किया है ये पूरे बिहार में एक मिसाल है। इस मिसाल के 7 साल से हम लोग मना रहे हैं और दोनों बिरादरी, हिंदू मुसलमान दोनों बिरादरी मिल करके दुर्गा का पूजा भी होता है और जितना भी यहाँ का जो कार्यकलाप होता है उसमें हम शामिल रहते हैं। नवरात्र भी 9 दिन का करते हैं और मैं इसका पालन भी अच्छे ढंग से करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह से पूरे बिहार में एक मिसाल पेश करें कौमी एकता का, ताकि आपस में कोई भाईचारा में कोई फर्क नहीं पड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अरमानी खां, बगहा 27 का मिसाल दिया जाता है बगहा। देखिए, हम श्री अयोध्या धाम से आए हुए हैं और यहाँ पूजा करने के लिए आए हुए हैं विप्र मंडली के साथ। लेकिन यहाँ कौमी एकता के अनुसार हिंदू मुस्लिम का भाईचारा आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इसमें सभी लोग इतना श्रद्धा भक्ति से के साथ पूजा पाठ करते हैं, ये देखकर हमको बहुत गर्व हुआ। हम चाहते हैं ऐसा ही परंपरा, ऐसा ही व्यवहार हमारे पूरे हिंदुस्तान में बरकरार रहे और हम सब ऐसा ही रह करके पूजा पाठ करें। अब दरअसल नवरात्रि के इस पावन पर्व पर भारत की कई ऐसी जगहों की फोटोज और वीडियो सामने निकल कर आई हैं जहां पर मुस्लिम धर्म के लोगों की तरफ से माता दुर्गा की स्थापना की गई है। और इतना ही नहीं, मुस्लिम धर्म के लोग वहां पर माता दुर्गा की पूजा पाठ कर रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही विधि विधान से और साफ सफाई से पूजा पाठ कर रहे हैं जिस प्रकार की हिंदू माता दुर्गा की पूजा पाठ करते हैं। भारत की कई ऐसी जगहों की भी फोटोज और वीडियो सामने निकल कर आई है जहां पर मुस्लिम समाज की तरफ से नवरात्रि में मीट की दुकानों को बंद करा दिया गया है और मुस्लिम समाज की तरफ से दुकानदारों को ये कहा गया है कि जब तक माता दुर्गा का विसर्जन नहीं होता और नवरात्रि का ये पावन पर्व पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तो तब तक यहाँ पर कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। और यह चीज आपको बताती है कि भारत में कितनी ज्यादा एकता है और भारतीय लोग कितने अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि सभी धर्मों में मानते हैं और हिंदू देवी देवताओं की
पूजा करते हैं और बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे ऐसे हिंदू भी हैं जो कि मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार कई मुस्लिम धर्म के लोगों ने नवरात्रि और गणेश उत्सव पर चंदा इकट्ठा करके माता दुर्गा और गणेश जी की स्थापना की और उनकी पूजा पाठ की, बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे हिंदू ऐसे भी हैं जो कि इस्लाम धर्म की मस्जिद वगैरह बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और खुद अपनी तरफ से भी पैसा देते हैं और मस्जिद बनवाते हैं। तो कुल मिलाकर ये भारत का वो साइड है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और इनको दुनिया भर की झूठी खबरों से कोई भी मतलब नहीं होता। मुझे इस बात का पता नहीं था, मेरी बेटी की हालत ज़्यादा ख़राब थी कि क्या चल रहा है किसके दिमाग में, कुछ नहीं मालूम। और मुझे इतनी खुशी है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना कबूल की है, जो मैंने भगवान से मांगा था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैंने इस वजह से मंदिर की स्थापना आज अपने घर में रखी है। वहीं बच्चे के पिता आसिफ खान ने बताया कि उनका परिवार पहले से ही भगवान राम की पूजा अर्चना करता था, लेकिन इस चमत्कार के बाद उन्होंने अपने घर में ही मंदिर स्थापित कर लिया। मेरे बेटे की बहुत हालत ख़राब थी, इतनी हालत सीरियस थी कि उसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वो बच जाएगा। तो मेरी पत्नी ने और हमने ये जो है भगवान से प्रार्थना की, अल्लाह से दुआ मांगी कि भगवान श्री राम हमारे बेटे को अच्छा कर दें। तो उसके लिए हम घर में मंदिर की स्थापना भी करेंगे और जिस तरीके से हमारा पूजा पाठ चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। तो हमारे बेटे की तबीयत सही हो गई, हम परसों डिस्चार्ज करा के लाए ICU से उसको। तो हमने दोनों ने मंदिर स्थापित किया और अब हमें बहुत खुशी है। बता दें कि रूबी आसिफ खान भाजपा महिला मोर्चा महावीरगंज की मंडल मंत्री हैं। जन कल्याणकारी भारतीय कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इंडिपेंडेंस से अब की बात करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद अब वहां पर शारदा मंदिर जो बनाया गया था, वहां पर पहली दफा नवरात्रि की पूजा परफॉर्म की गई है। इस बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताते हैं कि कश्मीर में तो